नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे प्रेमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने प्रेम को पाने के लिए 7 साल तक कठिन परिश्रम करता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चे प्रेम और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। पुराने जमाने की बात है। त्रिलोकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम सेठ कुबेरमल था। अपने नाम की तरह ही सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी और काम करने के लिए ढेरों नौकर चाकर हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन सेठ को अपनी इस दौलत से भी ज्यादा प्यारी उनकी बेटी सुंदरी थी। सुंदरी की खूबसूरती का पूरे गांव में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था दीपक। सभी लोग उसे दीपू कहकर बुलाते थे। दीपू बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत सच्चा था। वह बहुत अच्छे गीत गाता था। अक्सर शादी ब्याह में गीत गाकर वह लोगों का दिल बहलाता और लोग खुश होकर उसे कुछ इनाम दे दिया करते थे। इसी तरह से दीपू का गुजारा चलता था। हालांकि उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसे अपने इस काम से बहुत प्यार था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा तुम्हें यह गाना बजाना छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए। इस काम में इतनी कमाई नहीं कि हमारी गरीबी दूर हो सके। अब तू यह भी देख कि तेरी छोटी बहन भी है, उसकी शादी भी करनी है और तेरा भी घर बसाना है। लेकिन तेरे इस गाने बजाने के कारण न तो तेरे लिए और न ही तेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलता है। दीपू बेचारा अपनी माँ की बातों को सुनता, लेकिन वह अपने गाने बजाने के शौक को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है जब दीपू ने एक विवाह समारोह में पहली बार सुंदरी को देखा था। उसकी खूबसूरती की गहरी छाप दीपू के दिल पर पड़ गई थी। दोनों की नजरें मिली और वे धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगे। सुंदरी को भी दीपू का गाना बहुत पसंद था। वह अक्सर मीठे गीत गुनगुनाता और सुंदरी का दिल बहलाता। लेकिन सुंदरी उस गरीब दीपू के लिए सिर्फ एक सपना थी। एक दिन दीपू उदास बैठा हुआ था। तभी सुंदरी उससे मिलने के लिए आई। उसने पूछा, दीपू तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू ने गहरी सांस ली और कहा, सुंदरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यह भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। अपने प्रेमी की यह बात सुनकर सुंदरी मुस्कुराकर बोली, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। दीपू हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे पिता हमारी शादी का पूरा खर्च उठा लेंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह घमंड आ गया कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी ही वजह से है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास हमारे प्यार को कम कर दे। इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाना और मुझे भुलाकर किसी और से शादी कर लेना। इतना कहकर दीपू उदास मन से अपने घर की तरफ लौट गया। सुंदरी भी अपने घर वापस लौट गई। घर पहुंचकर दीपू ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने फैसला कर लिया है। मैं परदेश जाकर धन कमाऊंगा और हमारी गरीबी दूर करूंगा। अपना फैसला सुनाकर दीपू अपनी माँ और छोटी बहन से मिला और फिर अपने कंधे पर एक झोला डालकर वह गांव से निकल गया। लेकिन तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। दीपू ने मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि रवि था, जो लंबे समय से सुंदरी को चाहता था। रवि नौजवान भी था और धनवान भी। उसने दीपू से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। उसके आने से दीपू बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन वह उसे मना भी नहीं कर सकता था। और फिर वे दोनों घोड़े पर सवार होकर एक साथ निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे दोनों एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। रवि ने कहा, तुम ये नदी तैरकर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। उसके मन में क्या चल रहा था, दीपू इस बात से अनजान था। दीपू ने अपने कपड़े उतारे और नदी के किनारे पर रखे। वह नदी में कूद गया
और फिर तैरकर नदी पार करने लगा। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचा, उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रवि उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार के साथ वापस त्रिलोकपुर की तरफ भागा जा रहा था। बेचारा दीपू अब कुछ नहीं कर सकता था। वह बस असहाय होकर उसे देखता ही रहा, जब तक कि रवि उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। घोड़ा दौड़ाता हुआ रवि वापस त्रिलोकपुर में अपने गांव पहुंचा। वह सीधा दीपू के घर गया। उसने दीपू के कपड़े उसकी मां को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को नदी पार करते हुए पानी में डूब गया, यह रहे उसके कपड़े। यह खबर सुनते ही दीपू की मां पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने बेटे के कपड़ों को छूते ही जोर जोर से रोने लगी। उसके कपड़े लेकर वह सीधी सुंदरी के घर पहुंची और कहने लगी, सुंदरी बेटी, दीपू तो नदी में डूबकर मर गया। यह रहे उसके कपड़े जो रवि लेकर आया है। अब तुम्हें पूरी छूट है, तुम चाहो जिससे शादी कर सकती हो। ये बात सुनकर सुंदरी मुस्कुराई और बोली, मां, तुम भी बहुत भोली हो। तुम किसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? ये सब तो उस रवि की मनगढ़ंत कहानी है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं तो वही मानूंगी जो मुझे दीपू कहकर गया था। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर उसने दीवार से एक वीणा उतारी और वही धुन बजाने लगी जो दीपू को बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ दीपू नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में जा पहुंचा। वहां के लोगों ने उस पर दया करके उसे कपड़े दिए, भोजन करवाया और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इस हालत में यहां कैसे पहुंचे? तब दीपू ने अपनी दुख भरी कहानी उन लोगों को सुना दी। गांव वालों को अब दीपू से हमदर्दी हो गई थी और जब दीपू ने उन्हें अपना गाना सुनाया तो वे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे दीपू का संगीत पूरे नगर में मशहूर हो चुका था, परंतु वह उसी गांव में नहीं रुका। अब वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मीठी आवाज से लोगों का दिल बहलाता हुआ आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक ऐसे नगर में जा पहुंचा जिसका नाम था पृथ्वीपुर। यह नगर अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। दीपू वही एक सराय में ठहर गया। कुछ देर आराम किया और फिर एक वीणा लेकर उसने गाना गाना शुरू किया। संयोग की बात है, उन्हीं दिनों पृथ्वीपुर के राजा पृथ्वीसेन, जो कि संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, किसी अच्छे गायक की तलाश में थे। कई गायक उनके दरबार में आए, राजा को गाना सुनाया, लेकिन कोई भी उनके दिल को न छू पाया। अब राजा के सैनिक पूरे नगर में दर दर भटक रहे थे किसी अच्छे गायक की तलाश में। और जब वे सैनिक उस सराय के पास से गुजरे जिसमें दीपू गाना गा रहा था, तो अचानक उनके कानों में दीपू की जादू भरी आवाज पड़ी। सैनिक तुरंत सराय के भीतर पहुंचे और दीपू से बोले, हमारे साथ चलो, तुम्हें अब राजा पृथ्वीसेन के दरबार में गाना गाना होगा। अगर तुमने मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। दीपू ने हंसकर कहा, मैं आजाद आदमी हूं, त्रिलोकपुर मेरा घर है। मैं जहां चाहता हूं वहां जाता हूं, जब दिल करता है तब गाता हूं। तुम्हारे राजा मेरे मालिक नहीं है जो मैं उनकी बात मानूं। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसे जबरदस्ती पकड़कर दरबार में ले गए। सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज, यह नौजवान बहुत ही अच्छा गीत गाता है, इसलिए हम इसे पकड़कर आपकी सेवा में लाए हैं। परंतु यह बहुत ही घमंडी है, कहता है कि मैं राजा का नौकर नहीं हूं जो राजा के सामने गीत गाऊं। अपने सैनिकों से दीपू के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा को कुछ हैरानी हुई कि क्या इस नगर में कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरी आज्ञा का पालन करने से मना कर सके। एक बार तो राजा के मन में यह विचार आया कि इसे सजा देनी चाहिए, परंतु अगले ही पल वह सोचने लगा कि सच्चे कलाकार ऐसे ही होते हैं, वे किसी की धमकियों से नहीं डरते। कुछ सोचकर राजा ने दीपू से कहा, नौजवान, बेशक तुम हमारे नौकर नहीं हो, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी यह कला हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाए? राजा के मुंह से ऐसी मीठी बातें सुनकर दीपू का दिल पिघल गया। उसने कहा, महाराज, आप जैसे कला के पारखी आदमी के सामने गाना गाना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। और फिर दीपू ने गीत गाना शुरू कर दिया। उसके गीतों में सुंदरी के रूप और उसके प्यार की कहानी बसी हुई थी। वह गीत गाता गया, राजा गीत सुनता गया। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा उसकी कला से इतना प्रभावित हुआ
कि उसने दीपू को अपने दरबार में ही रख लिया। अब दीपू की किस्मत ही बदल गई थी। उसके ऊपर सोने चांदी की बारिश होने लगी, पहनने को कीमती कपड़े मिले, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। हर समय नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे उसकी जिंदगी अब रंगीन हो चुकी थी। समय बीतता गया और वह सुंदरी से किया हुआ अपना वादा भूलने लगा था। देखते ही देखते 6 साल बीत चुके थे और 7वां साल अब खत्म होने वाला था। लेकिन दीपू को अभी त्रिलोकपुर वापस लौटने की सुध नहीं थी। इधर त्रिलोकपुर में सुंदरी अब भी उसका इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसका प्रेमी जरूर वापस आएगा। परंतु जब 7 साल पूरे होने पर भी वह नहीं आया, तो सुंदरी ने एक व्यापारी को बुलाया जो अपने व्यापार के लिए दूर दराज के नगरों में जाया करता था। सुंदरी ने उसे अपनी वीणा देते हुए कहा, व्यापारी, तुम इस वीणा को अपने साथ ले जाओ। अपने व्यापार के लिए तुम जिस भी नगर में जाओगे, जहां भी रुकोगे, वहां पर अपने सामान के साथ इस वीणा को भी सजाकर रखना और हर जगह यह ऐलान करना कि जो भी आदमी इस वीणा को अपना बता सके, उसे यह वीणा और साथ में एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। व्यापारी ने यह बात मान ली। अगले दिन व्यापारी अपने काफिले के साथ त्रिलोकपुर गांव से रवाना हो गया। वह अपने व्यापार के लिए जिस भी नगर में पहुंचता, वहां पर अपने सामान के साथ साथ वीणा को सबसे खास जगह पर रखता और यह ऐलान करता कि जो भी इस वीणा को पहचानता है वह आगे आए। लेकिन कोई भी आदमी उस वीणा को अपना बताने के लिए नहीं आया। आखिरकार जब व्यापारी का सफर खत्म होने वाला था, तो वह पृथ्वीपुर नगर जा पहुंचा और वहां पर भी उसने वही ऐलान कर दिया। जब यह खबर फैलते फैलते पृथ्वीपुर में रह रहे दीपू के कानों तक पहुंची कि त्रिलोकपुर का एक व्यापारी एक वीणा को लेकर आया है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागता हुआ उस सराय में जा पहुंचा जहां पर व्यापारी ठहरा हुआ था। वहां पहुंचकर दीपू ने वीणा को देखते ही उसे उठा लिया और भरे हुए गले से बोला, यह मेरी है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुमने इस वीणा को पहचान लिया, तुम ही इसके असली मालिक हो सकते हो। लेकिन नौजवान, अब समय बहुत ही कम है, जल्दी से त्रिलोकपुर पहुंचो। सुंदरी ने कहा है कि अगर तुम तय समय पर नहीं लौटे तो वह किसी और के साथ शादी कर लेगी, क्योंकि 7 साल पूरे होने वाले हैं। यह सुनते ही दीपू चौंक गया। वह सोचने लगा, क्या अभी समय बचा है या सब कुछ खत्म हो चुका है? दूसरी तरफ त्रिलोकपुर में सुंदरी की शादी अब तय हो चुकी थी और शादी की घड़ी पास आती जा रही थी। अब दीपू के भाग्य का फैसला होने में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे, परंतु त्रिलोकपुर पहुंचने में उसे कम से कम 30 दिन लगने वाले थे। उसने हार नहीं मानी। दीपू ने राजा से आज्ञा ली कि वह अपने नगर वापस जाना चाहता है। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, दीपू, मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ 7 दिनों में त्रिलोकपुर पहुंच पाओगे, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि 2 प्रेमियों के बीच मैं दीवार नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें अपने अस्तबल से अपना सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा देता हूं। ईश्वर ने चाहा तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। इसके साथ ही राजा ने अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दीपू को दी और साथ ही अपना सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी उसे सौंप दिया। दीपू ने अशर्फियों की थैली को अपनी कमर से बांधा, घोड़े पर सवार हुआ और पूरी ताकत से उसने घोड़े को दौड़ाया। रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। उस जंगल से गुजरते हुए दीपू के घोड़े ने ठोकर खाई और दीपू घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक कुटिया में पाया। उसके सामने एक साधु महाराज खड़े थे जो मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, तुम जंगल में बेहोश पड़े थे और मैं तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। अब तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है। दीपू ने अपनी पूरी कहानी साधु महाराज को बता दी और कहा, बाबा, मुझे हर हाल में त्रिलोक पर पहुंचना है, लेकिन अब यह नामुमकिन लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सुंदरी मुझसे छीन जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। दीपू की बात सुनकर साधु महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम जरूर ही त्रिलोक पर पहुंच जाओगे। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
इसके बाद साधु महाराज दीपू को अपने साथ कुटिया के बाहर ले गए, जहां पर एक घोड़ा खड़ा था। उस घोड़े की लगाम साधु महाराज ने दीपू को थमाई और कहा, दीपू, ये मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो 7 दिनों में ही तुम्हें त्रिलोक पर पहुंचा देगा। साथ ही तुम यह चमत्कारी मिट्टी भी अपने पास रख लो। मैंने अपने योग बल से इस मिट्टी को भी सिद्ध कर दिया है। अगर इस मिट्टी को किसी अंधे की आंखों पर लगाओगे तो वह फिर से देखने लगेगा। दीपू ने साधु महाराज के चरणों में सिर झुकाया और फिर उनसे आज्ञा लेकर घोड़े पर सवार हुआ। वह घोड़ा तूफान की तरह आगे बढ़ने लगा। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन दीपू आधी रात के समय त्रिलोकपुर पहुंच गया। वह देखकर हैरान था कि पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। घरों में रोशनियां झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी के गीत हवा में तैर रहे थे। लेकिन इन गीतों की गूंज दीपू के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। भरे हुए गले से उसने पुकारा, मां, दरवाजा खोलो, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। अंदर से आवाज आई, अरे राहगीर, आज तो अमीरों के घर के दरवाजे खुले हैं। नगर में शादी हो रही है तो वहीं पर चला जा। दीपू ने कहा, मां, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे अंदर आने दे। अंदर से उसकी बहन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं देखती हूं कौन है दरवाजे पर। लेकिन बूढ़ी मां ने उसे झिड़कते हुए कहा, नालायक लड़की, अजनबी आदमी के सामने जाएगी तू? उसे अपने घर में आने देगी? देख नहीं रही कि मैं अब अंधी हो चुकी हूं। 7 सालों से अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही हूं और अब कुछ देख नहीं सकती। बाहर खड़े हुए दीपू ने जब यह सुना कि उसकी मां अब देख नहीं सकती तो उसका कलेजा कांप उठा और फिर उसकी बहन ने दरवाजा खोला। दीपू अंदर आया लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी मां अब दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी और उसकी बहन के लिए वह कोई अजनबी था। घर के एक कोने में दीपू की पुरानी वीणा टंगी हुई थी। दीपू ने मां से पूछा, मां, दीवार पर वह क्या लटका हुआ है? मां ने सख्त लहजे में कहा, तू अजीब मेहमान है जो इतनी पूछताछ करता है। बस यही गनीमत समझ कि तुझे रात गुजारने के लिए छत और एक वक्त की रोटी मिल रही है। ये फालतू के सवाल मत पूछ, भगवान का नाम ले और सुबह यहां से चला जा। अपनी मां का जवाब सुनकर दीपू की आंखें भर आईं और फिर उसने कहा, मां, मैं तेरा बेटा हूं और ये मेरी बहन है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि सामने दीवार पर टंगी हुई वह क्या चीज है? बूढ़ी मां ने झुंझलाते हुए कहा, वह वीणा है। दीपू ने पूछा, ये किसकी वीणा है मां? मां ने कहा, ये मेरे बेटे की वीणा है। दीपू की बहन ने वह वीणा उतारी और उसे पकड़ा दी। दीपू ने वीणा को सीने से लगाया और फिर वीणा बजाकर गीत गाने लगा। उसके गीत में दर्द था। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसकी मां ने पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? तेरा गीत सुनकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। वह भी तेरी ही तरह वीणा बजाकर गीत गाया करता था। तेरी आवाज मेरे दीपू से मिलती है। बता बेटा, मेरा दीपू कब वापस आएगा? दीपू की आंखों में आंसू थे। उसने मां को समझाने की कोशिश की कि वही उसका बेटा है, लेकिन मां को यकीन नहीं हुआ। और फिर दीपू कुछ पल तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मां, कम से कम कुछ समय के लिए मुझे यह वीणा दे दे। मैंने सुना है कि पास में एक शादी है। मैं वहां जाकर गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसे तेरे साथ बांटूंगा। बुढ़िया सख्त लहजे में बोली, नहीं, जब से मेरा बेटा गया है ये वीणा इस घर से बाहर नहीं गई। ये मेरे दीपू की आखिरी निशानी है। दीपू ने अपने थैले में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और मां को दे दिए। बुढ़िया ने सोने के सिक्कों की चमक को महसूस किया और फिर उसने सिर हिलाया। बोली, ठीक है, लेकिन इस वीणा को संभाल कर रखना। दीपू की बहन ने उसे शादी वाले घर का रास्ता दिखाया। वे दोनों वहां पर जा पहुंचे। बहन दरवाजे पर खड़ी रही क्योंकि उसे देखना था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इस घर में सुंदरी रहती थी और इसी रात उसकी शादी रवि से होने वाली थी। रवि अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था। दूसरी ओर सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और दूसरे हाथ में एक तेज खंजर था। उसने कसम खाई थी कि वह रवि के पलंग पर पांव रखने से पहले अपनी जान ले लेगी। तभी उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और गीत गाने की इजाजत मांग रहा है।
उधर रवि ने हंसते हुए दीपू से कहा, तुम गाना जरूर गाओ, यह खुशी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। अगर तुम्हारा गीत मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दीपू ने वीणा उठाई, उसके तारों को छुआ और गीत गाना शुरू किया। और फिर अपने गीतों के जरिए वह अपने साथ घटी हुई सारी घटनाएं सुनाने लगा। वह बोला, पृथ्वीपुर में मैंने मीठे गीत का जाम लगाया। 7 ही दिनों में मैं वहां से उड़कर यहां आया। रवि का छोटा भाई, जो ज्यादा समझदार नहीं था, उसने तुरंत खंजर निकाला और चिल्लाया, यह झूठ बोलता है। भला पृथ्वीपुर से यहां कोई 7 दिनों में कैसे आ सकता है। रवि ने अपने छोटे भाई को शांत करते हुए कहा, अरे भाई, यह गायक है। अपनी कल्पनाओं में यह सारी दुनिया घूम सकता है। तुम इसकी बातों को गंभीरता से मत लो। लेकिन उधर कमरे में बैठी हुई सुंदरी की सांसें थम गई जब उसने दीपू की आवाज सुनी। उसका गीत सुना तो अपनी सहेलियों से बोली, यह तो मेरे गरीब प्रेमी दीपू की आवाज है। इतना कहकर उसने खंजर को एक तरफ फेंक दिया और पागलों की तरह दौड़ती हुई खिड़की के पास आ गई, जहां से उसने दीपू को देखा। अपने प्रेमी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, यह तो दीपू ही है। वह भागती हुई दीपू के पास पहुंची और उसके गले से लिपट गई। दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। रवि का भाई यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक बार फिर से अपना खंजर निकाला और उन दोनों पर टूट पड़ा। लेकिन रवि ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिला, और जो मेरी किस्मत में नहीं था उसे मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। कुछ पलों के बाद सुंदरी को शर्म आई और वह पर्दे के पीछे छिप गई। रवि ने दीपू की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, दीपू, ये तुम हो? इतने सालों तक तुम कहाँ थे और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने कम समय में पृथ्वीपुर से त्रिलोकपुर कैसे पहुंच गए। इसके बाद दीपू ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह से वह नगर नगर भटकता रहा और फिर राजा के यहाँ पर शाही गवैया बना। कैसे व्यापारी ने उसे सारी बात बताई और वह वापसी में एक जंगल में गिरकर बेहोश हो गया। एक साधु ने उसकी जान बचाई और उसे अपना सिद्ध घोड़ा और चमत्कारी मिट्टी दी। दूसरी तरफ दीपू की बहन, जो दरवाजे पर खड़ी हुई यह सब कुछ देख और सुन रही थी, वह दौड़ती हुई अपनी मां के पास पहुंची। कहने लगी, मां, वह अजनबी सचमुच मेरा भाई और तेरा बेटा दीपू है। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर मां के हाथ पांव कांपने लगे। वह खड़ी हुई। बेटी ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से ले गई जहां पर दावत चल रही थी। बूढ़ी मां वहां पर पहुंची तो दीपू ने अपना झोला खोला। उसमें से वह मिट्टी निकाली जो साधु ने उसे दी थी। उसने मिट्टी को पानी में घोला और अपनी मां की आंखों पर लेप कर दिया और फिर वह बोला, अब तुम सबके सामने यह साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही उस चमत्कारी मिट्टी का असर हुआ, मां की आंखों में हलचल सी हुई। उसने धीरे धीरे से पलकों को खोला। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैं देख सकती हूं, सच, मैं देख सकती हूं, मेरा बेटा दीपू। दीपू, तू इतने सालों तक कहां था रे? तुझे अपनी बूढ़ी मां की याद नहीं आई? इतना कहकर वह अपने बेटे से लिपट गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान थे। हर कोई हक्का बक्का रह गया। अब किसी के भी मन में शक नहीं था कि वही दीपू है। दूसरी ओर रवि, जो कि सुंदरी से प्रेम करता था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर सुंदरी का हाथ दीपू के हाथ पर रख दिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। भला तुम जैसे सच्चे प्रेमियों को मैं कैसे अलग कर सकता हूं। दीपू की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। उसने रवि से कहा, सुनो रवि, मैं तुम्हारा भी एहसानमंद हूं। मेरी बहन भी उतनी ही खूबसूरत और गुणवान है जितनी की सुंदरी, और अब मैं भी अमीर हूं तो वह भी चांदी और सोने से उतनी ही सजी हुई होगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। रवि ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दीपू और सुंदरी का विवाह धूमधाम से हो गया और साथ ही रवि और दीपू की बहन का विवाह भी हुआ। अब कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वे सब खुशी और प्रेम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे।
दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी और विश्वास के साथ की गई मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है और ईमानदारी का फल कैसा होता है। ये कहानी हमें जीवन के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कल्याणपुर नाम के एक राज्य पर एक राजा का राज्य था। राजा के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी हाथीशाला में बहुत से हाथी थे और अस्तबल में बेहतरीन घोड़े थे। उसका खजाना सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था और महल में नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के मन में कोई सुख नहीं था। दरअसल राजा का मन साफ नहीं था। उसके मन में हमेशा यह विचार आते रहते कि कैसे किसी का धन छीन लो या किसी दूसरे राज्य पर हमला करके उसकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लो। वह दान धर्म के मामले में भी बहुत ही कंजूस था। अगर कभी उसकी प्रजा पर कोई मुसीबत आ जाती तो भी उसका दिल नहीं पिघलता था। आदत से चिड़चिड़े होने के कारण राजा को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। सारी रात वह आंखें खोलकर बस आसमान के तारे ही गिना करता और जब सुबह होती तो तारों की गिनती को एक कागज में लिख लेता। इस तरह से उसने न जाने कितने तारे गिन डाले थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं था। इसी तरह से दिन बीतते गए, लेकिन राजा की हालत में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। नींद लाने के लिए उसने सारे उपाय करके देख लिए थे। बिस्तर पर चमेली का इत्र छिड़का, सिर पर जड़ी बूटियों से बना तेल लगाया और पंखे से हवा की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। राजा बस सारी रात कोमल तकिए पर अपना सिर रखे आसमान को निहारता रहता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। हालांकि दोपहर में खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटता तो थोड़ी देर के लिए उसे नींद आ जाती। इसी तरह से समय बीतता गया। नींद न आने के बावजूद भी राजा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका था। इसी प्रकार से उनका राज्य चलता रहा। इसी बीच एक दिन राजा का जन्मदिन आया। बहुत से मेहमान अलग अलग तरह के उपहार लेकर आए। कोई हीरा लेकर आया तो कोई पन्ना, किसी ने रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट दिया तो किसी ने हाथी दांत की बनी हुई मूर्ति, किसी ने हीरों से बने हुए कुंडल भेंट किए तो कोई सोने की जड़ी वाली पोशाक लेकर आया। प्रजा के लोग भी अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। ऐसे कीमती उपहारों को पाकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उस दिन वह इतना खुश था कि अपनी सभा में बैठे सभी लोगों के साथ वह हंसी मजाक कर रहा था। ठीक उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण पंडित हाजिर हुआ। देखने में सुंदर और साफ सुथरी धोती पहने हुए वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, पंडित जी महाराज, क्या चाहिए आपको? पंडित बोले, महाराज, आज के इस शुभ दिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना का नाम सुनते ही राजा के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। फिर भी वह शांत भाव से बोला, क्या प्रार्थना है पंडित जी आपकी? पंडित बोले, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। पाठशाला की बहुत ही आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां नदी पार करके पास के ही एक गांव में पाठशाला जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात और आंधी तूफान में उन्हें बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर आप कुछ सहायता कर दें तो गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवाना चाहता हूं। एक तो उस दिन राजा का जन्मदिन था, ऊपर से विदेशी मेहमान भी आए हुए थे, इसीलिए राजा पंडित को निराश नहीं लौटा सकता था। राजा ने मंत्री को बुलाया और यह आदेश दिया कि पंडित जी को 100 सोने की मोहरें दे दी जाए। आदेश का पालन हुआ। पंडित को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी गई। राजा की जय जयकार करते हुए पंडित जी वहां से विदा हुए। लेकिन राजा के मन में अब खलबली सी होने लगी थी। 100 मोहरे चले जाने के दुख के कारण उनके जन्मदिन का आनंद भी अब फीका सा पड़ गया था। सारा दिन हंसी मजाक में गुजरने के बाद जब शाम हुई तो सूरज के ढलते ही राजा का मिजाज खराब हो जाता था। वह सोचने लगा कि अब तो थोड़ी ही देर के बाद रात हो जाएगी
और रात का मतलब था कि सारी रात जागना। लेकिन कुछ और करने के लिए था भी नहीं। राजा के लिए सोने की व्यवस्था कर दी गई। दास दासियां विदा हुई। इतने बड़े राजमहल में शांति सी छा गई। तकिए पर सिर रखकर राजा लेटे हुए थे और तारों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई थी। राजा को जो भी उपहार मिले थे, राजा उनकी गिनती और उनकी कीमत के बारे में सोच रहा था कि कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। ये हिसाब लगाते लगाते अचानक राजा को एक सुरीली चिड़िया की आवाज सुनाई दी। राजा सोचने लगा, इतनी रात को ये कौन सी चिड़िया सुरीली आवाज निकाल रही है। बसंत का समय था। खुली खिड़की से हवाएं आ रही थी। इसी के साथ आ रही थी चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा उठकर बैठ गया और यह सोचने लगा कि यह चिड़िया उसी के बगीचे में कहीं बैठी हुई यह सुरीली आवाज में गाना गा रही है। लेकिन यह किस पक्षी की आवाज है, यह समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज उन्हें बहुत ही मीठी लग रही थी। पक्षी की सुरीली आवाज सुनते सुनते राजा का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया और उसके बाद राजा हिसाब की बात को भूलकर चिड़िया का सुरीला गाना सुनने लगा। धीरे धीरे राजा की दोनों पलकें भारी होने लगी और उन्हें नींद आ गई। सुबह की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो राजा उठ बैठा। राजा ने मन में विचार किया कि उस पक्षी की सुरीली आवाज सुनकर ही मुझे नींद आई थी, तो अगर मैं उस पक्षी को पकड़कर अपने पास रख लूं और वह मुझे इसी तरह से मीठे मीठे गीत सुनाए तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। उसे पकड़कर मैं पिंजरे में डलवा दूंगा और वह सारी रात अपनी सुरीली आवाज में मुझे गीत सुनाता रहेगा और मैं आराम से सो सकूंगा। राजा ने तुरंत अपने बगीचे के मालियों को हाजिर होने का आदेश दिया। जब माली आए तो राजा ने उनसे कहा कि हमारे बाग में रात के समय जो पक्षी गाना गाता है उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश पाते ही बगीचे का कोना कोना छान मारा गया। इसके बावजूद भी बुलबुल, कोयल और कई पक्षी दिखाई दिए, लेकिन उस पक्षी का कुछ पता नहीं चला। अवश्य ही वह पक्षी उड़ गया और कहीं और चला गया था और अब उसे पकड़ा नहीं जा सका। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा यह सुनकर बहुत ही हताश हो गया। इधर राजा के राज्य पर एक मुसीबत आ पड़ी थी। उस वर्ष राज्य में सूखा पड़ गया था। फसल का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए किसान लोग राजा के दरबार में उपस्थित हुए और विनती करते हुए कहने लगे, महाराज, इस साल का लगान माफ कर दिया जाए, वरना भूखमरी की नौबत आ जाएगी। इससे पहले कि राजा उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवाता, मंत्री ने राजा के कान में कुछ कहा कि महाराज, इन किसानों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इनके मन में अब डर की भावना भी नहीं है, यहां तक कि इन्हें अपनी जान का डर भी नहीं है। अगर आप इन्हें भगा देंगे तो यह पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, और अगर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया तो हमारा बहुत सारा धन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इनका इस साल का लगान माफ कर दिया जाए। आंखें तरेर कर राजा ने मंत्री को देखा, परंतु उसकी बात को टालने का साहस वह नहीं जुटा सका, क्योंकि मंत्री बहुत ही अनुभवी और बहुत ही बुद्धिमान था। किसी तरह से अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने आदेश दिया कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। किसान राजा की जय जयकार करते हुए वापस लौट गए। उस दिन रात के समय जब राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हिसाब लगा रहा था कि किसानों का लगान माफ करने से उसे कितना नुकसान हुआ, ठीक उसी समय उसे पक्षी का मीठा गीत सुनाई दिया। हड़बड़ाकर राजा खिड़की की ओर दौड़ा। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि चिड़िया किस दिशा में बैठकर गाना गा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। निराश होकर राजा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और चिड़िया का मधुर गाना सुनने लगा। सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। एक ही नींद में सारी रात कट गई। राजा को अब यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उस चिड़िया के गाने से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ने का कोई भी उपाय उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके जैसा पराक्रमी राजा एक छोटे से पक्षी को काबू में नहीं कर सका। यह सोचकर उसका मन भारी हो रहा था। दिन बीतने लगे। राजा का मन अब राजकाज के कार्यों में नहीं लग रहा था। वह हर समय सिर्फ उसी चिड़िया के बारे में सोचता रहता। इसी बीच में खबर आई कि नगर में महामारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। ये सुनकर राजवैद्य का मन विचलित हुआ। राजवैद्य की बड़ी इच्छा थी कि वह कुछ और चिकित्सकों को लेकर खुद वहां पर जाए
और लोगों का इलाज करे, परंतु इसके लिए राजा की अनुमति चाहिए थी। उस दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। राजवैद्य हाथ जोड़कर महाराज के सामने आया और कहने लगा, महाराज, नगर के उत्तरी क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों की आवश्यकता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ चिकित्सकों को लेकर वहां पर जा सकता हूं। राजा ने बिना मन से ही कहा, ठीक है, जाइए। कुछ हिम्मत जुटाकर राजवैद्य ने फिर से कहा, गरीबों की दवा का इंतजाम करने के लिए अगर 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अपनी ही सोच में डूबे हुए राजा ने कह दिया, हाँ ठीक है, ले जाइए। लेकिन तुरंत ही वह खुद ही चौंक पड़ा कि यह मैंने क्या कह दिया। परंतु राज दरबार में सबके सामने बोलने के बाद वह अपनी बात को वापस कैसे ले सकता था। राजवैद्य को 500 मोहरें दे दी गईं और वह मोहरें लेकर वहां से चला गया। इसके बाद राजा का मिजाज एकदम बिगड़ गया। वह राजकाज का काम बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में आ गया। सारा दिन वह गुस्से में ही बैठा रहा। दास दासियों को राजा का गुस्सा सहना पड़ा। रात के समय जब राजा अपने बिस्तर पर लेटा, राजा ने यह फैसला कर लिया था कि अब वह उस चिड़िया के बारे में नहीं सोचेगा। उस पक्षी के बारे में सोचने के कारण ही आज उसका इतना नुकसान हो गया। ठीक उसी समय पक्षी के गाने की आवाज आई। अब तो राजा को और अधिक चिंता करने का समय ही नहीं मिला। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्री को बता दिया कि वह आज राजसभा में नहीं जाएंगे और फिर राजा कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गया। सोचने लगा कि वह चिड़िया क्यों आती है और कब आती है। उसके दिमाग में एक संदेह ने जन्म ले लिया था। जब राजा अपने दरबार में आया, मंत्री, सेनापति सभी लोग उपस्थित थे। कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर राजा के सामने लाए। वह चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। व्यापारी का इल्जाम खत्म होने के बाद राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? चोर के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं पेशे से एक कुम्हार हूं। पिछले साल बाढ़ आ जाने के कारण मेरा घर, चाक सब कुछ बर्बाद हो गए थे। इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन पेट की खातिर मुझे चोरी करनी पड़ी। राजा चुप रहा। कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तुम अपना घर बनवाओ, नया चाक खरीदो और फिर 1 महीने के बाद अपने हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन मुझे लाकर दिखाओ। और हाँ, फिर से चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोर ने राजा को प्रणाम किया, स्वर्ण मुद्राएं ली और फिर वहां से विदा हो गया। उस दिन रात के समय पक्षी का गाना सुनकर राजा को गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया कि जिस जिस गांव में भी जल का अभाव है, वहां पर तालाब और कुएं खुदवाए जाए। उससे अगले दिन गरीब मजदूरों को चावल दान दिए गए। इसी तरह से दिन पर दिन बीतते गए। राजा ने अपने राज्य के हर एक गांव में पाठशाला बनवाने के आदेश दिए और साथ ही राजवैद्य से कहा कि हर गांव में वैद्यों की व्यवस्था की जाए। बाढ़ और सूखे की स्थिति में अन्न के भंडार खोल दिए जाए। किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है तो वह सीधा राजा के पास आए। अब पूरे राज्य में सुख और समृद्धि की बहार थी। राजा की प्रजा ऐसे राजा को पाकर बहुत ही खुश थी। इसी तरह से 1 साल पूरा बीत गया। एक दिन सुबह के समय जब राजा की नींद खुली तो उसके मन में एक बात आई कि गाना गाने वाला पक्षी तो अब आ ही नहीं रहा। आखिरी बार उस पक्षी का गाना राजा ने कब सुना था, राजा को यह याद नहीं था। उसका सारा दिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने में ही बीत जाता था। राजा के दरबार में कोई साधु महात्मा आता तो राजा बिना उसे दान दक्षिणा दिए विदा नहीं करता था। शाम के समय उसका शरीर बहुत ही थक जाता था, लेकिन उसका मन शांति से भरा होता था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती थी। राजा ने समझा कि अब वह पक्षी इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला गया है। उसी दिन शाम के समय एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु महाराज राजा के पास आए तो राजा ने उन्हें पिछली सारी घटनाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से पहले वो नींद न आने के कारण परेशान रहता था, लेकिन फिर एक पक्षी का गीत सुनकर उन्हें अच्छी नींद आने लगी, जिसके कारण उनका व्यवहार भी बहुत ही बदल गया। जब राजा ने सारी बातें महात्मा जी को विस्तार से बताई तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले,
राजन, असल में बात तो यह है कि वह चिड़िया जिसका गीत सुनकर तुम हमेशा सोते थे, वह कभी थी ही नहीं, क्योंकि पहले तुम एक कंजूस और धन को इकट्ठा करने वाले इंसान थे। तुमने पहले कभी भी प्रजा के बारे में नहीं सोचा, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता था और तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी थी। परंतु जब जब तुमने अपने धन को किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए लगाया, तब तब तुम्हारा मन शांत हुआ और तुम्हारी बेचैनी कम होती गई। तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई पक्षी मधुर संगीत तुम्हें सुना रहा है। सबसे पहले तुमने पाठशाला बनाने के लिए पंडित को स्वर्ण मुद्राएं दी। उसके बाद तुमने किसानों का लगान माफ किया। प्रजा में फैली हुई बीमारी का इलाज करने के लिए राजवैद्य को स्वर्ण मुद्राएं दी। जब जब तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा मन शांत हुआ और तुम्हें उस पक्षी की मीठी आवाज सुनाई दी और तुम चैन की नींद सो सके। असल में तुम्हारे मन की बेचैनी उस पक्षी की आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों से दूर हुई है। क्योंकि जब जब आपने कोई अच्छा काम किया, किसी गरीब की सहायता की, तो लोगों के मन से आपके लिए आशीर्वाद निकला और उसी का नतीजा था कि आपका मन शांत होता गया। धीरे धीरे आपको यह समझ में आ गया कि एक राजा का कर्तव्य धन को जमा करना नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए उस धन को खर्च करना है। अब राजा की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी का धन्यवाद किया और पूरे सम्मान के साथ उनको विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने अपने खजाने के मुंह गरीबों की सहायता के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। सर्दियों के दिन थे। किशन मोची एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और बिना दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक खुले मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका संदूक था। जब किशन अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें इस संदूक में भर कर जाता था। ऐसे ही उसकी दुकान बंद होती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था, परंतु किशन फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव ठंड के कारण कांप रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत इसी से करवाया करते थे। किशन बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन लालच उसके मन में नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वह अपना गुजारा करते हैं। किशन के गांव के लोग अधिकतर अनपढ़ और गरीब थे, इसीलिए किशन उनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। किशन की पत्नी कमला भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वह घर तो संभालती ही थी, साथ साथ गांव के जमींदार के खेतों में भी काम करती थी। वे दोनों इसी तरह से कड़ी मेहनत करके अपने घर की गाड़ी को चला रहे थे। उनकी 2 छोटी बेटियां थी और दोनों गांव की पाठशाला में पढ़ती थी। वे दोनों घर के छोटे मोटे कामों में भी अपनी मां का हाथ बटा दिया करती थी। किशन के घर की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई थी और उनकी छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जब भी बारिश होती थी तो छतों से पानी टपकने लगता था। किशन यह सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश होने से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर फिर भी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे। इसलिए वह सूरज डूबने तक अपने काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसकी पत्नी कमला खाना लेकर आई। किशन ने खाना खाया और कहा, मेरी प्यारी, तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती जा, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है तो मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, यही भगवान का शुक्र है और मैं सुखी हूं। हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाए, मुझे बालियों की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी अब पहनने और ओढ़ने की उम्र हमारी बच्चियों की है। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशन खुश हो गया और फिर वह खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर अपने घर चली गई। किशन ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से धीरेन्द्र आता हुआ दिखाई दिया। वह किशन का पड़ोसी था और एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला नजर आ रहा था। करीब आकर उसने वह थैला किशन के पास रखा। किशन ने पूछा,
धीरेन्द्र भाई, कैसे आना हुआ? धीरेन्द्र ने धीरे से कहा, भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने जूतों की मरम्मत करवाने आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे जूतों में उनके सामने जाने में मुझे बहुत ही शर्म आएगी। किशन ने देखा कि धीरेन्द्र ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फट चुके थे। किशन ने खामोशी से उसका थैला उठाया जिसमें धीरेन्द्र मरम्मत करवाने के लिए जूते लेकर आया था। यह जूते खस्ताहाल हो चुके थे और ऊपर का चमड़ा भी बहुत ही पुराना हो गया था, मगर फटा नहीं था। किशन ने जूतों को पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। किशन ने चमड़ी को छूकर यह अंदाजा लगाया कि यह हिरण की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। मगर किशन ने यह महसूस किया कि हिरण की खाल के जूते बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए थे, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु किशन ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब धीरेन्द्र ने देखा कि किशन उसके जूतों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है तो धीरेन्द्र कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं किशन इतने पुराने और फटे हुए जूतों को देखकर इनकी मरम्मत करने से मना न कर दे। इसलिए धीरेन्द्र ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, इन्हें मैंने अपने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादाजी के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं भी कभी ऐसे फटे पुराने जूते तुम्हारे पास लेकर ना आता। बस ये समझ लो कि इज्जत का सवाल है। किशन उसकी बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। लगता है तुम्हारे दादा काफी पैसे वाले थे। धीरेन्द्र ने गर्व से कहा, हाँ, वह बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव में उनकी बहुत सी जमीनें थी, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीनें बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों में उड़ा दिया। अगर वह संभल कर चलते तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके किशन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर धीरेन्द्र ने नजरें झुका ली और कहा, भाई, एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अभी लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। वह ईंट का भट्टा जहां पर मैं काम करता हूं, उसके मालिक सेठ रामदास के पास जाऊंगा। शायद वह कुछ रकम दे दे और मैं खाने का कुछ इंतजाम कर सकूं। किशन ने कहा, देखो भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी। तुम चिंता मत करो, भट्टी का मालिक तुम्हें उधार दे या न दे, तुम मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगती है, उसकी मरम्मत के लिए मैंने ये पैसे जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। किशन की हमदर्दी भरी बातें सुनकर धीरेन्द्र का दिल भर गया और उसकी आंखें नम हो गईं और वह उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए किशन ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और धीरेन्द्र के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले बिल्कुल खराब हो चुके थे और वह बुरी तरह से बीच में से टूटे हुए थे। किशन ने अपने संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला और अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो चुके थे। किशन ने उन जूतों पर बहुत ही मेहनत की थी और जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने सारी चीजें अपने संदूक में बंद की और फिर धीरेन्द्र के जूतों को थैले में रखा और वह थैला उठाकर किशन अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह बहुत ही जोश में था। वह तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने वह थैला एक तरफ रखा, अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जब उसकी पत्नी आ गई तो किशन ने उसे धीरेन्द्र के जूते दिखाए और फिर अपने पास बिठाकर धीरे धीरे उसे कुछ बताने लगा। किशन की बातें सुनकर उसकी पत्नी की आंखें हैरत से चमकने लगी। अपनी बात खत्म करने के बाद किशन ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुरानी सी पोटली निकाली और अपनी पत्नी को दिखाई। उस पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर उसकी पत्नी हैरान भी थी और खुश भी। किशन ने कहा, हम धीरेन्द्र के घर चलेंगे,
और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वह अपनी पत्नी के साथ धीरेंद्र के घर पहुंच गया। धीरेंद्र घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने किशन और उसकी पत्नी को बड़ी ही इज्जत से बिठाया। जब सब लोग बैठ गए तो धीरेंद्र ने किशन को बताया कि भट्टे के मालिक सेठ रामदास ने उसे पैसे देने से मना कर दिया है और साथ ही साथ भट्टे के मालिक ने उसकी बहुत ही बेइज्जती भी की और ये कहा कि उधार लेने के समय मैं मुंह उठाकर उसके पास आ जाता हूँ। किशन ने कहा, धीरेंद्र, भगवान बहुत ही दयालु है। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर धीरेंद्र का पूरा परिवार किशन को हैरानी से देखने लगा। किशन अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वह हैरान नहीं थी। धीरेंद्र की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और फिर किशन ने कहना शुरू किया कि धीरेंद्र, तुम्हारी दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की मरम्मत करने के लिए एड़ियों को फाड़ा तो उसमें से एक चीज निकली और फिर उसने कपड़े की एक छोटी सी पोटली निकालकर धीरेंद्र के सामने रख दी। सभी लोग हैरानी से उस पोटली को देखने लगे। जब धीरेंद्र ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर वे सब लोग हैरान रह गए। किशन ने पोटली उठाकर धीरेंद्र के हाथों में दे दी और कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दादाजी ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छुपा रखा था। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरेंद्र की पत्नी भी बहुत ही खुश थी। जब थोड़ी देर के बाद उन दोनों की हालत कुछ संभली तो धीरेंद्र किशन का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुम इंसान नहीं बल्कि देवता हो। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। किशन ने कहा, धीरेंद्र, मैं तो इस बात से खुश हूं कि तुम्हारी बेटी की किस्मत के कारण तुम्हें यह धन मिल गया है और तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम अपनी बेटी की शादी करना और फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर के बाद किशन और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में किशन की पत्नी ने कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? अगर आप चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपाकर भी रख सकते थे। किसी को क्या पता चलता? उन्हें बेचकर हम अपने घर की छत को ठीक करवा सकते थे और मेरे लिए सोने के जेवर भी बनवा सकते थे। ये बात सुनकर किशन हंसा और फिर कहने लगा, हमारे घर की छत की मरम्मत भी हो जाएगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और यह सब कुछ मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूंगा। उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही भाग्यशाली हैं जो मुझे इतना अच्छा पति मिला है। किशन अपनी पत्नी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कुछ शर्मा सा गया और फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में बोला, अरे जरा जल्दी जल्दी चल, मुझे भूख लग रही है। पत्नी समझ गई कि किशन उसकी बात को सुनकर शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और फिर दोनों पति पत्नी तेजी से अपने घर की तरफ चल दिए। एक बार फिर से वे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इस घटना के बाद ईश्वर ने किशन के काम में इतनी बरकत दी कि कुछ ही समय के बाद किशन ने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया और अपने घर की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। जीवन का सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि मन की शांति और दूसरों के प्रति दया में छिपा है। ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किए गए काम का फल हमेशा मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्मों से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बंजारा और उसकी पत्नी एक बंजारन रहा करते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद थे। फिर भी बंजारा और बंजारन बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्य, हकीम, पूजा पाठ सब तरह के उपाय करके देख लिए थे, फिर भी बंजारा और बंजारन को संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। बंजारा तो अब आस छोड़ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी ऐसे ही बिना बच्चे के ही काटनी पड़ेगी, पर उसकी पत्नी बंजारन का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। उसे लगता था कि भगवान उसकी पुकार एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे
और उसकी सोनी गोद भर देंगे। बंजारा हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर भगवान की यही मर्जी है कि हम बेऔलाद ही रहें तो यही सही है। पर बंजारन बंजारे की एक नहीं सुनती थी। वह रोज बंजारे के काम पर जाने के बाद पूजा पाठ में लगी रहती थी और भगवान से अपनी सोनी गोद भरने की प्रार्थना किया करती थी। जो थोड़ा समय बचता था उसमें वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर प्यार से निहारती रहती थी। एक बार की बात है, एक तोता मैना का जोड़ा उसकी छत पर आया और वहीं घोंसला बनाकर रहने लगा। उस घोंसले में मैना ने एक अंडा दिया था। तोता मैना रोज सुबह खाने की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। बंजारन रोजाना यह सब देखा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि तोता मैना का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर बंजारन बहुत परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक तोता मैना के वापस आने का इंतजार किया, पर तोता मैना फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आए। अब तो वह बंजारन ही तोता मैना के उस अंडे की देखरेख करने लगी थी। वह दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती रहती जैसे अंडे में पल रहा बच्चा खुद उसी का हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह हर रोज दुगना हो जाता था। यह देखकर बंजारन को अब डर लगने लगा था। एक दिन बंजारन ने देखा कि मैना का जो अंडा है वह तरबूज जितना बड़ा हो गया था। यह देखकर बंजारन डर के मारे घर से भाग गई और बंजारे को बुलाने चली गई। जब बंजारा और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर उन दोनों के पैरों के पास आ गया था। अब बंजारे ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की निकली। बंजारे की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत ही उस बच्ची को बंजारे की पत्नी ने अपने सीने से लगा लिया। वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए बंजारे और उसकी पत्नी ने उस बच्ची का नाम मैना रखा और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैना का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया था। अब मैना को देखकर दोनों बंजारन और बंजारे पति पत्नी फूले नहीं समाते थे। उनका समय बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था और अब धीरे धीरे समय बीता तो मैना बड़ी हो गई थी। मैना बड़ी होकर सब गुणों से भरपूर और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। एक बार की बात है, मैना अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। इत्तेफाक से उसी समय उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैना पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत ही राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति जी, पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन है। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की मैना के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताई। अगले ही दिन राजा ने बंजारे को उसके पास उसकी बेटी मैना से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। बंजारा अपनी बेटी मैना का विवाह राजा से करने को तैयार हो गया। भला कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी रानी बने। अब बंजारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैना के तो भाग खुल गए। राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये सुनकर बंजारे की पत्नी बंजारन भी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और खुशी खुशी उन्होंने मैना का विवाह उस नगर के राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब मैना राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। महल में आते ही रानी मैना का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना की सुंदरता की चर्चा होने लगी थी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैना तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। ये सब सुनकर बड़ी रानी मैना से जल भुन गई थी। अब तो राजा हमेशा मैना के आगे पीछे ही घूमता रहता था। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैना से ही सलाह लिया करता था। ये सब देखकर राजा की बड़ी रानी छोटी रानी मैना से और भी ईर्ष्या करने लगी थी। अब वह मैना को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। ये सोचकर एक दिन बड़ी रानी ने मैना से पूछा और कहने लगी, मैना, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो। तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो। तुम्हारी जान किसमें है? मैना ने बड़ी रानी से कहा, दीदी, जैसे सभी इंसानों की जान उसके दिल में होती है, उसी तरह से मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है।
तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना, अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए मैना, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना बड़ी ही भोली भाली थी। वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को मैना ने अपनी सारी बातें बता दी। मैना ने बड़ी रानी को बताया कि दीदी, मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैना से कहा, मैना, फिर तो तुम्हारी जान बहुत सुरक्षित जगह पर है, लेकिन सावधान रहना। हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं और हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से अपने कमरे में चली गई। मैना चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर राजा आ गया और मैना ने कहा कि राजा ने पूछा, रानी मैना, किन ख्यालों में खोई हुई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैना ने कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम जलाना मत। राजा ने कहा, रानी, ये कैसी बातें कर रही हो मैना, तुम आज। तब मैना ने राजा से कहा, महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूं। तब रानी मैना ने राजा से कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई घुस न सके। और हाँ महाराज, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और जरूरत का सारा सामान भी रखवा देना। तब राजा ने रानी मैना से कहा, बस रानी, अब शांत हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने रानी मैना को गले लगा लिया। तब राजा ने देखा कि रानी मैना तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राज वैद्य को बुलवाया और रानी मैना का इलाज करने को कहा। राज वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां रानी मैना को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, छोटी रानी मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला उतारकर राज वैद्य को भेंट स्वरूप दे दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वह रानी मैना को और भी ज्यादा प्यार करने लगा, उसकी बहुत ही देखभाल करने लगा। यह सब देखकर बड़ी रानी और भी ज्यादा रानी मैना से जलने लगी। अब वह मैना को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी ने गोताखोर को बड़ी रानी के पास बुलवा दिया। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुम तुरंत मैना रानी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में ना हो तो तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें उस डिबिया के बदले में मुंह मांगा इनाम दूंगी। गोताखोर रानी की बात सुनकर मैनावती के मायके की तरफ चल दिया। रानी ने गोताखोर से यह भी कहा कि पर एक बात ध्यान रहे, अगर तुम इस काम में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का सख्त आदेश पाकर गोताखोर जो मैना रानी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने जो घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही उधर छोटी रानी मैना की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर ने वह डिबिया महल में आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर छोटी रानी मैना की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर गले में पहन ली और जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना की जान बड़ी रानी के हाथों में थी। बड़ी रानी ने माला पहनते ही जो छोटी रानी मैना मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राज वैद्य को बुलाया। राज वैद्य ने मैना को देखकर कहा, महाराज, अब हमारी रानी इस दुनिया में नहीं रही।
छोटी रानी मैना की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही महाराज फूट फूट कर रोने लगे और पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, महाराज, अब छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। अब हमें छोटी रानी के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री, हम रानी मैना के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैना को बिस्तर सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से उसे घेर दो ताकि उसमें कोई घुस न सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी छोटी रानी, दिल से प्यारी रानी की अंतिम इच्छा थी। अब मंत्री राजा की बातें सुनकर बड़ा हैरान था, परंतु राजा के आदेश का उसे पालन करना पड़ा। अब नगर के बाहर मैना रानी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। अब उस महल के आंगन में मैना को बिस्तर सहित लिटा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की चीजों को महल में रखवा दिया गया। रानी मैना की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा रानी मैना की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा छोटी रानी की यादों में खोया रहता। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया था। क्या वह फिर से जिंदा होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने अपने दिल को समझा लिया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। अब छोटी रानी मैना की याद में मैना के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा रानी मैना का मृत शरीर आंगन में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद राजा की गोद में ही वह बच्चा खेलने के बाद सो गया। राजा ने उस बच्चे को मैना की बगल में सुला दिया और महल से वापस बाहर निकल आया था। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से छोटी रानी मैना के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए रानी मैना के महल में जाने लगा। वह ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए भी ले जाने लगा। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद राजा उस बच्चे को मैना की बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। अब धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब वह बच्चा बोलने लगा था। अब वह बड़ा हो गया था और सारी बातों को भी समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैना की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी माँ यह है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था यह बच्चा रानी मैना का ही बेटा है। अब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा कि मेरी माँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैना की ओर देखा। मैना तो बिल्कुल निष्प्राण है। राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है, और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ, तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे यह प्रश्न जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में क्यों सो जाती है। ये कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना की बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना जब रात में जगी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा अपनी माँ मैना से बोला, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अब भूख नहीं लग रही है। तब मैना ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? बच्चे ने कहा, माँ,
मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैना हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना से कहता है, माँ रोज दिन में राजा आते हैं, देखो ये सारे खिलौने राजा ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार भी करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ और फिर राजा मुझे सुलाकर चले जाते हैं। वह बच्चा मैना से कहता है, माँ राजा ने एक बात पूछने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था मैं अपनी माँ से पूछूं कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। मैना समझ गई कि राजा अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा राजा को सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना ने अपने बच्चे से कहा, बेटा अब की बार दिन में जब राजा आए तब उनसे कहना, बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी माँ मैना के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती है, जिससे मेरा शरीर बेजान रहता है। रात में जब वह माला उतार कर सोती है तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं राजा से अब की बार यह सारी सच्चाई बता दूंगा। अब की बार राजा आएंगे तो सारी बात जान जाएंगे। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना से कितनी ईर्ष्या करती थी, इसलिए मैना को मार डालना चाहती थी और आज मैना की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना जरूरी था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की एक योजना बनाई। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी हुई है, इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी राजा से झूठा बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेनी आसान नहीं है। फिर राजा ने बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना बनाई और अगले ही दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास पहुंचा और बड़ी रानी से कहता है, हे रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ, और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का पालन पोषण कर सकती है? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का मैं ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले ही दिन राजा सब बातें मैना के बच्चे से जब मिलने जाता है तो उसे सारी योजना समझा देता है। जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना, थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक कि रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतार कर तुम्हें ना दे दे। बच्चे ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं सब समझ चुका हूं। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में लेकर जाता है तो महल के सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजा बड़ी रानी के पास जाता है और बच्चे को उठाकर बड़ी रानी की गोद में देता है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है। वह धरती पर लौट लौट कर जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है और जोर जोर से रोता है। तब राजमहल के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला की रट लगाए हुए रोता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माला नहीं मिली तो रोते रोते बच्चा अपनी जान ना गंवा दे। तभी योजना के अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप क्यों बच्चे जैसी हरकत कर रही हो? देख नहीं रही हो आप बच्चा कितना रो रहा है? आप इस राज्य की महारानी है और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए
आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए महारानी, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब राजा की बात सुनकर बड़ी रानी सोच में पड़ जाती है कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह माला बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस माला से भर जाएगा तब मैं तुरंत ही इस माला को ले लूंगी। बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर महाराज को दे दिया। राजा के हाथ में वह माला आ जाती है तो राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर रानी मैना के महल में आ जाता है और उस माला को रानी मैना के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैना रानी जाग जाती है। राजा तुरंत मैना को अपने गले से लगा लेता है। मैना राजा को सारी बात बताती है और कहती है, महाराज, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैना से कहता है, मैं सारा सच जान चुका हूं रानी। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा वह बच्चा भी महल से लाकर रानी मैना को दे देता है और अपने राजमहल वापस लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा को राजमहल आते देखती है तो राजा से कहती है, महाराज, आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यही खेल रहा था, न जाने अब कहां चला गया है। परंतु इतनी देर से आप कहां गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी महाराज आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा भी आपके साथ भी नहीं है तो न जाने वह कहां चला गया है। राजा रानी से कहता है कि रानी, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे दुश्मनों से मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दी है। आप कुछ दिनों तक उसी तहखाने में छुप कर रहिए। बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने रानी मैना के साथ जो किया तुम्हें उसकी सजा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है अब वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब फिर राजा जो है छोटी रानी मैनावती के महल में जाता है और रानी मैना और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ राजमहल वापस आता है। राजमहल में रानी मैना और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया। अब राजा रानी मैना को महारानी की उपाधि प्रदान करता है। अब राजा और रानी मैना खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे थे और बड़ी रानी को उसके किए की सजा मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जलन आखिर में इंसान को कहां ले जाती है और ईमानदारी और प्यार की हमेशा जीत होती है। अपने अच्छे कर्मों से आप मुश्किलों से निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये कहानी है एक साधु, उसकी प्रेमिका रजनी और उसके पति राकेश की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके केटीवी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह घर घर जाकर भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा चलाता। उसी गांव में रजनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे उस साधु से आंखें चार हो गई। कहते हैं ना, दिल आया गद्दी पर तो परी क्या चीज है। ये कहावत रजनी पर एकदम सही बैठती थी। वह साधु नहीं बल्कि एक साधु के वेश में एक जवान आदमी था। रजनी भी जवान थी, सुंदर थी और उसकी खूबसूरती पर वह साधु लट्टू हो गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफी दूर थी और उसके पास से ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में जब पूरा गांव सो जाता तब चुपचाप उठकर उस साधु की झोपड़ी में जाती और कई घंटे उसके साथ बिताकर अपने घर लौट आती थी।
रजनी और साधु का यह मेल मिलाप महीनों से चल रहा था। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। वह जानती थी कि अगर किसी को उसकी इस हरकत का पता चलता तो घर वाले उस पर रोक टोक करते और उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर देते, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। रजनी और साधु की रास लीला चलती रही। वह गांव में भीख मांगने आता और जो कुछ भी उसे रजनी से कहना होता वह इशारों में कह देता। रजनी जब उससे मिलने जाती थी तो अपने हाथों से खुद उसके लिए खाना बनाकर ले जाती और अपने हाथों से ही साधु को खिलाती। रजनी तो साधु के प्यार के बंधन में पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन अब वह शादी के लायक हो गई थी तो उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता हुई। उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो या किसी ने उनकी शिकायत कर दी हो। इस कारण वे रजनी की शादी जल्दी करना चाहते थे। साधु से रजनी का पीछा छुड़ाने का यही एक तरीका था कि उसकी शादी हो जाए और वह दूर चली जाए। ये सबसे बढ़िया तरीका था कि शादी के बाद वह अपनी ससुराल चली जाएगी और उसका मिलना जुलना बंद हो जाएगा। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपनी ससुराल से मायके आई तो वह फिर साधु के पास पहुंची। साधु ने रजनी को कई थप्पड़ मारे और बहुत भला बुरा कहा। उस नालायक साधु ने, जो कि साधु नहीं बल्कि एक स्वार्थी आदमी था, यहां तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। जैसे तैसे अब रजनी ने अपने साधु को मनाया। रजनी का यही सिलसिला फिर से शुरू हो गया क्योंकि वह अपने मायके रहने के लिए आई थी। कुछ दिनों के बाद अब उसकी ससुराल से उसका पति राकेश उसे विदा कराने के लिए आया। उसका पति अपने दोस्त के साथ उसे निभाने के लिए उसके घर आ गया। 1-2 शायद उसके मित्र भी उसके साथ रहे होंगे क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो इसलिए कई लोग उसे विदा कराने के लिए आए थे। अब रात काफी हो गई थी। खाने पीने का दौर चल रहा था और घर में मेहमान थे। रजनी को रात के 12 बजे के बाद समय मिला, तब वह अपने प्रेमी साधु के लिए खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। जब उसने किसी को आधी रात के समय घर से बाहर जाते देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ कि यह कौन है जो इतनी रात गए घर से बाहर जा रहा है। वह उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफी तेजी से चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। रजनी ने खाना रख दिया। साधु ने फिर रजनी से कहा, तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूं। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पतरा गई है। तब रजनी कहने लगी कि मेरा पति मुझे विदा कराने के लिए आया है, इस वजह से मुझे देर हो गई। तो साधु रजनी को तेज आवाज में डांटने लगा। रजनी ने कहा, आज मेरे ससुराल वाले मुझे निभाने आए हैं, मैं इसी वजह से लेट हो गई हूं। साधु ने फिर उसको 3-4 थप्पड़ मारे और कहा, तो तू चली जाएगी मुझे छोड़कर, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? साधु ने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। रजनी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। साधु ने कहा, तुम कल जरूर आना, परसों चली जाना। कल मत जाना अपने पति के साथ, कोई बहाना बना देना, लेकिन परसों? तो वह कहने लगी, मैं चली जाऊंगी, जाना तो मुझे पड़ेगा। साधु कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? रजनी ने कहा, चिंता मत करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने पति के साथ कल न जाऊं, और उसके बाद यदि मैं ज्यादा दिन तक न रुक सकी तो मेरी ससुराल चले आना, मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी। साधु को यह बात जंच गई। वह कहने लगा, यह तो ठीक कह रही हो, यही ठीक रहेगा। मैं तुम्हारी ससुराल में ही आ जाऊंगा, फिर तो तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। जो रजनी का पति राकेश था वह झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके जी में आ रहा था कि दोनों को उसी समय जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वह वहां से चला गया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन रजनी के पति राकेश ने जानबूझकर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। उसने कहा कि आज हम नहीं जाएंगे, कल विदाई करेंगे। ये जानकर तो रजनी बहुत खुश हुई। उसकी तो जैसे भगवान ने मुराद पूरी कर दी। वह यही चाह रही थी, लेकिन उसने अपनी खुशी को अपने पति और घर के किसी भी सदस्य पर जाहिर नहीं होने दिया।
दूसरे दिन रात के समय भोजन करने के बाद रजनी का पति राकेश वहां से चला गया और वह जब देखा कि घर के सब लोग सो गए हैं तो रजनी वहां से साधु के लिए बहुत जल्दी करते हुए तेज चलती हुई झोपड़ी के पास आने की तैयारी करने लगी। लेकिन जो रजनी का पति राकेश था वह रजनी से पहले ही उस घर से निकल चुका था। इस बारे में रजनी को कुछ पता नहीं था। वह तेजी से चलता हुआ साधु की झोपड़ी पर आया और उसने वहां जाकर साधु के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वहीं खड़े होकर एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को पेड़ के पत्तों से ढक लिया, चारों ओर से छुपा लिया ताकि किसी को दिखाई न दे। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी रजनी वहां आ गई। वह एक हाथ में थाली में भोजन लाई थी साधु के लिए, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसने उस दिन दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। पूरी सज धज कर वह साधु के पास पहुंची तो उसने वहां जाकर जो देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि साधु और उसका नाम सुनकर उसके 2 टुकड़े हुए पड़े थे। साधु की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने पास में पड़ा हुआ गंडासा उठाया और उसे नदी के किनारे पर इधर से उधर लेकर दौड़ती रही। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि अब यहां कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वह सोच रही थी अगर कातिल यहां पर होगा तो मैं उसे मार डालूंगी। गंडासे को लेकर वह इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तो उसने देखा कि यहां पर कोई नहीं है। तब वह कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसने झोपड़ी में से ली और कुछ लकड़ियां इधर उधर से उसने इकट्ठी कर ली। उनको इकट्ठा करके और झोपड़ी को जो बाड़ थी उसे उसने नीचे गिराया और ढेर करके उसमें आग लगा दी। साधु की चिता जलने लगी। अब चिता खूब धू धू कर जलने लगी थी। वह थके हुए कदमों से अपने घर लौट आई। उसके जाने के बाद उसका पति राकेश भी पेड़ से नीचे उतरा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। रजनी के पति राकेश पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। रजनी तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पति ने यह सब काम किया है। वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब वह अपने घर आ गई और उसका पति भी बिस्तर पर आकर अपना सो गया, अगले दिन दोनों बिल्कुल सामान्य थे। कुछ देर बाद नींद की आगोश में सो गया उसका पति, लेकिन रजनी जो थी वह अपनी चारपाई पर तो लेट गई, लेकिन पूरी रात 1 मिनट के लिए भी सो नहीं सकी। उसे रह रहकर साधु की याद आ रही थी। पूरी रात वह अपने साधु के लिए आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर तैयार हो गई, क्योंकि अब उसे फिर ससुराल जाना था। ससुराल जाने की वह अपने विदा होने वाली थी। यह सच है कि नारी का हृदय सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या छुपा होता है, उसे कोई उजागर नहीं कर सकता। तो उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई भाव नहीं था। राकेश जो उसका पति रजनी का था तो और भी कमाल का काम किया। तो उसने रात की घटना का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को कुछ बताया। वह अपनी पत्नी को चुपचाप विदा करा कर ले आया। उसकी पत्नी के चेहरे पर तो रत्ती बराबर की सफेदी नहीं थी, वह तो बिल्कुल सामान्य थी। उसके पति ने सोचा शायद अब वह अपनी पत्नी को माफ कर दे कि जीवन में गलती नहीं है। गलती को माफ किया जाए तो गलती करने वाला गलती पर गलती करता चला जाता है। यही उस रजनी के पति ने सोचा और उसने मन ही मन अपनी पत्नी को माफ कर दिया, क्योंकि उसने तो उसके प्रेमी का काम तमाम कर दिया था और अब वह किसी से मिलने जा भी नहीं सकती थी। तो इसके कोई शक करने का कोई वजह ही नहीं रह गई थी, कोई नहीं थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी को एक और मौका दिया कि वह सही से जिंदगी जी। जो उसका पति राकेश था वह अपनी पत्नी को घर लाया और उससे पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपनी पत्नियों को रखते हैं, ऐसे ही वे अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। दोनों पति पत्नी का जो जीवन खुशी से बीत रहा था। काफी समय बीत गया, उसके बीच में किसी भी किस्म की कोई नाराजगी नहीं थी। वे दोनों अपनी अपनी जो गृहस्थी सही से निभा रहे थे और दोनों पति पत्नी प्यार से रहते थे, जैसे पति पत्नी रहते हैं, अपने घर की गृहस्थी चलाते हैं, वैसे ही दोनों चला रहे थे। काफी दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मगर एक दिन रात में जो रजनी का पति राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे हुए थे। रजनी का पति भोजन कर रहा था। रजनी के पति ने रजनी से कहा, भोजन करते हुए कहा कि रजनी जरा 1 गिलास पानी ले आना, अंदर अंधेरा था। रजनी कहने लगी, अंदर कैसे जाऊं, डर लगता है। उसकी बात सुनकर उसके पति को हंसी आ गई। वह कहने लगा,
क्या बात है रजनी? रजनी ने कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? तो वह उसका पति कहने लगा, हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि तुमने जो कहा कि अंदर मुझे एक गिलास पानी लाते हुए डर लग रहा है, उस समय तो तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम आधी रात को अपने साधु प्रेमी की लाश के लिए नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, इधर उधर से लकड़ियां चुन रही थी। न जाने कैसे अचानक ये बात उसके दिल में आ गई और उसके मुंह पर आ गई। उसने ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बात निकल गई कि अपने प्रेमी के लिए तो तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगा जो तुमने अपने प्रेमी के टुकड़े उठाकर उनको जो आग में जलाया था। पर न बरसों गुजर गए थे, कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। तो उससे कभी यह भी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार किया है या नहीं। उसका पति कभी भी कुछ नहीं पूछता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उसके पति के मुंह से यह बात निकल गई। अपने पति के मुंह से यह बात सुनते ही रजनी की आंखें लाल हो गईं, बिल्कुल आंखों से आग धधक उठी। वह थोड़ी दूरी पर एक गंडासा रखा था। उसने बहुत जल्दी से गंडासा उठाया और पूरी शक्ति से अपने पति पर वार कर दिया। उसका पति सहम गया, वह चारपाई से कूदकर खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से गंडासे का वार किया था कि चारपाई की पार्टी भी कट गई। उसने अपने पति पर कई वार किए। उसके पति को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता है? तीर कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा, जी कहां रजनी, होश में आओ, गुस्सा थूक दो, क्योंकि इसमें और कोई भी तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हें परेशान करना है, बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने साल हमारी शादी को हो गए हैं, आज तक मैंने इस विषय में तुमसे कोई जिक्र तक नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कह पाता, पर पता नहीं मेरे मुंह से यह बात कैसे निकल गई। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मुंह से यह बात क्यों निकल गई है। रजनी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बार बार वार करती जा रही थी। रजनी की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। ऐसा ही गुस्सा और ऐसा ही खून उसकी आंखों में तब उतरा था जब उसने अपने प्रेमी साधु की लाश के 2 टुकड़े देखे थे। अब उसका पति ने आज जो वक्त के पहले कहते हैं कि राख में दबी हुई चिंगारी दबी हुई थी, उसको हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में गंडासा आ गया और वही दृश्य फिर से जो उसकी आंखों के आगे आ गया। इसी बीच काफी समय गुजर गया। रजनी के पति राकेश को ऐसे लगने लगा कि रजनी उसे आज जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई पलों बाद गंडासा उसे जरूर मार डालेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने गंडासा जो रजनी ने अपनी गर्दन में मार लिया। उसने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वह मर गई। राकेश को अपने ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जो होना था वह तो हो गया, उसका कोई इलाज तो नहीं था। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि उसका घर बर्बाद हो गया, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं था। बातों बातों में ही उसकी पत्नी का अंत हो गया। मेहरबानी ये हुई कि उसने उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, पुलिस में शिकायत नहीं की। यदि रिपोर्ट होती तो लाश का पोस्टमार्टम के लिए जाती और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते। राकेश ने बहुत जल्दी अपनी पत्नी रजनी की अर्थी तैयार कराई। वह किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अगर पुलिस आ जाएगी तो पुरानी बातें भी खुल जाएंगी, उसमें जो कि राकेश ने भी तो कत्ल किया था, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को बाल की खाल निकाल लेती है, इसलिए राकेश ने सोचा भलाई इसी में है कि चुपचाप पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा और आवश्यक कार्य पूरे करने के बाद उसने रजनी के मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया और चुपचाप अपने घर आ गया, क्योंकि दोस्तों वह जानता था कि उसकी रजनी जो थी वह साधु प्रेमी को बहुत प्यार करती थी। उस दिन उसने रजनी का वह रूप देखा था। रजनी समझ गई थी कि उसके पति ने यह सब किया है, क्योंकि वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थी, जिस भी दिन मुझे अपने प्रेमी के हत्यारे का पता चलेगा मैं उससे बदला जरूर लूंगी। यही रजनी ने किया। वह पति को तो नहीं मार सकती, लेकिन उसने अपने जीवन की लीला का अंत कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया केकीवी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।